सब भाइयों को जय मसीह की। आज का जो वचन है मत्ती 6 उसकी 24 आयत से है। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए ये चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे और क्या। प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। आकाश के पक्षियों को देखो, वह ना बोते हैं, ना काटते हैं, और ना खतों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? प्रभु परमेश्वर के वचन सच्चे और ज़िंदा है। मेरे भाई और बहनों, सच में हम दुनियावी होके बहुत सारी चिंताएं करते हैं, स्ट्रेस लेते हैं कि हम क्या खाएंगे, हमारे बच्चे क्या करेंगे, हमारे बच्चों का फ्यूचर क्या होगा, हमारा फ्यूचर क्या होगा। पिता परमेश्वर कहता है स्पष्ट अपने वचनों में, अगर वचन पे हम विश्वास करें तो हमें किसी चीज़ की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि प्रभु हमारा सारे इंतज़ाम मेरे मांगने से पहले वो जानता है कि मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है। और परमेश्वर कहता है कि तुम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि या तो आप धन की या फिर परमेश्वर की तरफ देखिए। और प्रभु हमसे ये भी कहता है कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ, जिस तरह पक्षियों का उदाहरण दिया गया है कि पक्षी ना तो काटते हैं, ना बोते हैं और ना ही बटोरते हैं, पर परमेश्वर उन्हें भी रोज़ के प्रतिदिन के हिसाब से खाने को उनको दाना मिलता है। फिर हमें तो परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया है, तो वो हमारे लिए क्यों नहीं करेगा? हमारे मांगने से पहले, हमारी चिंता करने से पहले वो जानता है कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। हमें परमेश्वर की सिर्फ आराधना आराधना और आराधना में लगे रहना है। और देखिए फिर क्या कहता है प्रभु, पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही, फिर ये सारी चीज़ें तुमको मिलती जाएंगी। तो प्रभु में विश्वास रखिए मेरे भाई बहनों, और प्रभु में आगे तक बढ़ते जाइए। प्रभु में आगे अपने आप को निपुण करिए, क्योंकि जो समय है बहुत ख़राब है। आप सबको मेरे वचन के द्वारा आशीष मिले। प्रभु आपको आशीष और बरकत दे, और इस वचन को आगे से आगे फैलाइए। और प्रभु के दिन आने के नज़दीक हैं, सब आशीष और बरकतों से भर जाइए। प्रभु आपको आशीष दे, आपकी अगुवाई करे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आमीन। इन द नेम ऑफ जीसस।